25 जून 1975 की मध्य रात्रि को भारत में तीसरी बार आपातकाल घोषित किया गया। इससे पहले 2 बार आपातकाल घोषित किया गया था। 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। और अब जब तीसरी बार ये आपातकाल घोषित किया गया, ये पहले के दोनों कारणों से अलग था। पहले दोनों बार युद्ध कारण था, लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी कुर्सी के लिए खतरा लगा, तो उन्होंने रातों रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहा कि वो आपातकाल की घोषणा कर दें, और पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और अगली सुबह जो विद्रोही नेता थे, विरोधी पक्ष के नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और हालांकि जो कांग्रेस के भी नेता थे जो आपातकाल की घोषणा का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार करवा लिया गया। तो इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे कारण क्या थे? पूरे देश में महंगाई के खिलाफ व्यापक जन विद्रोह चल रहा था। गुजरात में नव निर्माण आंदोलन चल रहा था, जो कि एक कॉलेज हॉस्टल के छात्रों द्वारा शुरू किया गया था, और गुजरात में मुख्यमंत्री को इस आंदोलन के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरी तरफ बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन नाम से जन आंदोलन चल रहा था। विश्व स्तर पर तेल संकट छाया हुआ था। तेल उत्पादक देशों ने तेल उत्पादन कम कर दिया, जिससे महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। भारत में रेलवे की हड़ताल चल रही थी और महंगाई बढ़ने का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा था। और इसी बीच एक और घटना घटित हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। तो उन्होंने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए 25 जून 1975 की रात्रि को आपातकाल घोषित कर दिया। तो इस घोषणा के कारण इस दिन को ब्लैक डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के रूप में याद किया जाता है। और एक साथ 1,40,000 लोगों को गिरफ्तार करवाया गया, और मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का भी दुरुपयोग किया गया। 1,40,000 लोगों को बिना किसी कानूनी कार्यवाही के मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन सब कदमों का व्यापक जन विद्रोह हो रहा था, और इस जन विद्रोह की भावना को दबाने के लिए, जनता में अपने देश के प्रति कर्तव्य भावना को जागृत करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों के नाम से। तो भाग 4 क जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए, और मौलिक कर्तव्य रखे गए अनुच्छेद 51 क में। हमारे मौलिक कर्तव्यों की अब संख्या है 11। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स। मौलिक कर्तव्यों का विचार भारत ने लिया है रूस के संविधान से, और इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया भारत के संविधान में। और इन्हें जोड़ने की सिफारिश की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और ये जो समिति बनी थी, इसमें 12 मेंबर्स थे, 1 अध्यक्ष और 11 सदस्य थे। और मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, यानी जब 1976 में जोड़ा गया उस समय ये 10 मौलिक कर्तव्य थे। और 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में भाग 4A में सूचीबद्ध है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनकी प्रकृति भी गैर न्यायिक है, यानी कि न्यायालय द्वारा इनका पालन न किए जाने पर किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इनकी प्रकृति गैर न्यायिक है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। ये जिस प्रकार से जो DPSP है उन्हें न्यायालय द्वारा हम लागू नहीं करवा सकते, उसी प्रकार से जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। लेकिन यदि संसद कोई विधान बना दे किसी भी मौलिक कर्तव्य को लागू करवाने के संबंध में, तो उसे लागू करवाया जा सकता है, और संसद उसे उसका पालन ना करने पर दंड का प्रावधान भी कर सकती है। और ये है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य
संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। जैसे हमारा यह मौलिक कर्तव्य है, इसके बारे में संसद के द्वारा प्रावधान किया गया है कि हम जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, इन्हें अपमानित नहीं कर सकते, इन्हें जैसे जलाना अपराध की श्रेणी में है। और दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जिन आदर्शों ने प्रेरित किया उन्हें अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, इनके विरुद्ध भी संसद ने कानून बनाए हुए हैं, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है। तो इस प्रकार के कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी भारत की जो विशाल समृद्ध संस्कृति है उसका परिरक्षण करना, उसको प्रिजर्व करना हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इसके अंतर्गत इस कर्तव्य को भी हम वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत मान सकते हैं कि उसके द्वारा सरकार ने हमारे लिए कंपल्सरी इसको कानूनी कर्तव्य भी हमारा बनाया हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। यदि हम पर्यावरण या वन्य जीवों को हानि पहुंचाते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यहाँ भी ये हमारा कानूनी कर्तव्य भी है। यदि हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इस संबंध में भी दंड का प्रावधान है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का हमें कंटिन्यूअस प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 से 14 ये सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यानी हमारी जो 6 से 14 की आयु के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना अभिभावकों का भी कर्तव्य है। मौलिक अधिकार में इसे आर्टिकल 21A में राज्य का तो दायित्व माना ही गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करवाएगा। इसे मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कि ये अभिभावकों का, माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध कर पाए। तो यहाँ हमने पढ़े थे डिटेल में हमारे मौलिक कर्तव्य। ये हैं कुछ की वर्ड्स हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद रखने के लिए। संविधान का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, वैज्ञानिक विचारधारा, मानवीय गतिविधियों में उत्कृष्टता, आपसी भाईचारा, सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण, शिक्षा के अवसर, देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण का बचाव, स्वतंत्रता के आदर्शों को संजोना। यदि हमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें 3 मौलिक कर्तव्य हैं और 1 नहीं है, तो इन कीवर्ड्स को याद रख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।